हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज शुरू की थी। एक्सरसाइज 5.5 जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। आई होप आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए होंगे अब। ठीक है। स्टिल अगर आपके पास कोई में कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मेरा मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कीजिए और आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाएंगे। आप अपने जो डाउट्स हैं मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ऐप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, एंड लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं और बहुत सा कोर्स और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा ऐप पर। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो let y is equal to sin x, let y is equal to sin x raised to power x plus sin inverse root x। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा sin x raised to power x, इसमें जो एक्सपोनेंट है, इसमें जो पावर है वो x है, विच इज वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही लगेगा, उसमें लॉग से ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास कोई पावर नहीं है, साइन इनवर्स रूट एक्स, इट इज जस्ट ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें लॉगरिथमिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम अलग से विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ले लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 ले लेते हैं सपोज। डिफरेंशिएटिंग हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। अच्छा चलो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। चलिए अब du by dx निकालेंगे। अब u क्या है हमारा, u है u is equal to sin x whole raised to power x। now since the exponent contains variable, so we will apply logarithmic differentiation, so taking log both sides we get log u is equal to x into log sin x। ठीक है, अभी हमने लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, अब आपको लॉज अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो x जो एक्सपोनेंट है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के, एंड वी गेट लॉग x log sin x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो इसमें अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ x एंड log sin x। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ log इट इज 1 अपॉन sin x, फिर sin x का cos x। ठीक है, प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और log sin x एज इट इज नाउ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल अब आपको बहुत अच्छी तरह आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा। चलो अब इसमें से हम सीधा du by dx निकालते हैं। du by dx में u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, और ब्रैकेट में ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, x cos x अपॉन sin x। ठीक है, ये बन गया x इंटू cos x अपॉन sin x प्लस log sin x। ठीक है, इसमें u की वैल्यू पुट कर दो। u क्या है, u है sin x रेज़ टू पावर x, तो u की वैल्यू आ जाएगी sin x होल रेज़ टू पावर x एंड इनटू x cos x अपॉन sin x। या फिर देखो इसमें ऐसा करो, ये जो x cos x अपॉन sin x है, sin x पावर x
इंटू एक्स। नाउ ये कॉस एक्स अपॉन साइन है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो इसको हम कॉट एक्स लिख देते हैं, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड फंक्शन हमारा है v। v क्या है? v है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, चलिए इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, dv बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, नाउ अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अब आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो होता है 1/√(1 - x²। ठीक है, अब देखो इसमें साइन इनवर्स x के प्लेस पर रूट x है यहाँ पर। ठीक है, x के प्लेस पर यहाँ रूट x है, तो पहले हम साइन इनवर्स x का रूल अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स x का रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/√(1 - x² होता है ना, लेकिन x के प्लेस पे तो रूट x है, तो ये रूट x का स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा इनटू रूट x का डेरिवेटिव, क्योंकि रूट x एक अलग फंक्शन है, बिकॉज इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ composite function which contains a sin inverse, first function है sin inverse x and second function इसमें है root x का, it's a combination of these two functions। ठीक है, तो sin inverse x के अकॉर्डिंगली ये हो गया, into root x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ये मैंने एज ए फॉर्मूला ही लिखवा दिया था आपको शुरू में, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा 1/2√x इंटू 1 माइनस ये 1 - √x का स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से dy by dx क्या आ जाएगा, देखो dy by dx, so this implies that dv by dx is equal to 1/2। अच्छा देखो ये रूट एक्स इंटू √(1 - x) में हम ये वाला रूल लगा सकते हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, √a इंटू √b क्या होता है, √a इंटू √b होता है √(a) इंटू b। ठीक है, तो अगर ये हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू √x, ये √x x माइनस x²। ठीक है, रूट ऑफ x इंटू 1 - x विच इज x माइनस x²। तो ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वो था du बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स कितना आया है, du बाई डी एक्स इज साइन x होल रेज टू पावर x, so it is equal to du by dx which is sin x whole raised to power x to x cot x plus log sin x plus dv by dx हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x²। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज x रेज टू पावर sin x प्लस sin x रेज टू पावर cos x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो नाउ लेट u is equal to x raised to power sin x and v is equal to sin x raised to power cos x। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y कितना हो जाएगा, y is equal to आ जाएगा हमारा u प्लस v। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज that dy by dx is equal to du by dx प्लस dv by dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं।
अच्छा अब देखो u is equal to x raised to power sin x. Taking log both sides, we get log u is equal to log x raised to power sin x. log x raised to power sin x, हम log m raised to power n वाला रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे तो बन जाता है n into log x, तो मतलब sin x into log x. ठीक है, तो दिस इज du by dx, सॉरी दिस इज log u is equal to sin x into log x. तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग, तो देखो log u का हो जाएगा 1 upon u into du by dx, और sin x into log x, अगेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, sin x as it is into derivative of log x which is 1 upon x plus फिर log x as it is, या चलो प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x into log x as it is. ठीक है, तो du by dx कितना बन गया, फिर du by dx is equal to u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वहां u, और ये आ जाएगा sin x अपॉन x प्लस cos x into log x. ठीक है, तो which is equal to नाउ u की वैल्यू रिप्लेस करो इसमें, u क्या है हमारा x रेज टू पावर sin x, so u के प्लेस पर x रेज टू पावर sin x पुट कर दो into sin x अपॉन x प्लस cos x into log x. ठीक है, so this is du by dx. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हमारा v, चलो v का डेरिवेटिव करते हैं. नाउ v is equal to sin x whole raised to power cos x. So taking log both sides, we get log v is equal to cos x into sin x into log sin x. ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट आप अपने आप लिख लेना, इस पे लिखी जाती है. तो वी गेट 1 अपॉन v इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो ये फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, क्योंकि दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस cos x एंड log sin x. तो cos x एज इट इज into log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, और into sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, प्लस फिर cos x एज इट इज हो गया, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x into log sin x एज इट इज, log sin x एज इट इज. ठीक है, तो देखो यहाँ dv by dx क्या बन जाएगा, dv by dx इज इक्वल टू v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वहां, तो वी गेट, देखो ये बन गया cos x इंटू cos x अपॉन sin x. तो इसको हम cos स्क्वायर x अपॉन sin x भी लिख सकते हैं, या इसको हम cos x इंटू cot x भी लिख सकते हैं, cos x इंटू cot x, क्योंकि ये cos x हो गया और cos अपॉन sin होता है cot, तो cot x, और आगे क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस sin x इंटू log sin x. ठीक है, अब v की वैल्यू रिप्लेस करो, v कितना था, v है sin x रेज टू पावर cos x, तो v के प्लेस पर sin x रेज टू पावर cos x इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, log sin x. ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया dv by dx. ठीक है, तो चलो नाउ पुटिंग द वैल्यूज of these putting the values of du by dx and dv by dx in equation 1,
we get dy by dx is equal to du by dx हमारा आया था x रेज टू पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x log x plus dv by dx is sin x whole raised to power cos x into cos x cot x minus sin x log sin x cos x। तो ये हमारा आंसर आ गया डी का dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट अस टेक इट इज एज y। तो इसमें वैसे करेंगे, लेट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x cos x एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो चलिए अब पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। u है x रेज टू पावर x cos x। ठीक है, तो लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि जो पावर है उसमें वेरिएबल है x। तो log u, टेकिंग log बोथ साइड्स, log u इज इक्वल टू x cos x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू log x, n इंटू log m। ठीक है, तो ये जो पावर है x log x यहाँ पावर है पूरी की पूरी आगे log x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, now differentiating both sides with respect to x, we get 1 upon u into du by dx log u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फंक्शन है हमारा x cos x into log x। ठीक है, it is a product of three functions, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट रूल लगाए हैं उसमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में किया हमने। ठीक है, अब ये तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अच्छा, तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दो एज इट इज रहेंगे एट ए टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। चलो सपोज पहले हमने ये जो x है x का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, बाकी के एज इट इज, बाकी के दोनों फंक्शन एज इट इज cos x into log x। ठीक है, फिर प्लस अब नेक्स्ट फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव, मींस अब x एज इट इज, सपोज देखो x एज इट इज रहेगा इनटू cos x का डेरिवेटिव कर दो, cos x का माइनस sin x होता है। ठीक है, और इनटू log x एज इट इज, फिर प्लस नाउ x और cos x एज इट इज रहेंगे, x into cos x as it is into log x का डेरिवेटिव 1 by x। ठीक है, समझ में आ गया? मींस हमें एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बाकी दोनों को एज इट इज ही छोड़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सभी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे और ऐड हो जाएंगे, तीनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो देखो अब इसमें हम du by dx, ठीक है, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा 1 into cos x log x, मतलब cos x into log x। फिर ये आ जाएगा माइनस x sin x log x, तो माइनस x sin x प्लस, अच्छा देखो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, x और x कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या बचा सिर्फ cos x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये du by dx आ गया। ठीक है, चलिए अब dv by dx देखते हैं। नाउ v इज इक्वल टू, v है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये हमारा रैशनल फंक्शन है। ठीक है, और इसमें जो पावर्स हैं उसमें कोई एक्सपो वेरिएबल तो इन्वॉल्व है नहीं किसी भी पावर में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल रूल लगा सकते हैं, क्वोशिएंट रूल, यहाँ पे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ये लॉग लगा के भी हो सकता है बट हमारी जरूरत नहीं है लगाने की, तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। ठीक है,
डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन रूल अब आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो 2x ही रहेगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। फिर क्या होता है माइनस, अब नाउ न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का फिर से 0, तो इसका भी 2x ही आएगा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डीवी बाई डी एक्स आ गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा देखो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर आया है, इसमें न्यूमरेटर इन दोनों टर्म्स में, देखो इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में उसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x इंटू, अब देखो ये इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारा डीवी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में बच गया माइनस 1 माइनस 1, और माइनस 1 इज माइनस 2, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बना हमारा न्यूमरेटर में 2x इंटू माइनस 2, ना 2x इंटू माइनस 2 इज माइनस 4x अपॉन, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। नाउ dy by dx, putting the value of du by dx and dv by dx in equation 1, now dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx which is equal to, अच्छा यहाँ पर u की वैल्यू रिप्लेस नहीं की हमने, तो du by dx is equal to u कितना था, तो ये हमारा du by dx हो गया, तो du by dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, ठीक है, प्लस dv by dx, और dv by dx क्या आया है, प्लस dv by dx इज माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका, cos x log x, एंड चलिए ये इसका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x cos x whole raised to power x plus x sin x whole raised to power 1 by x, ठीक है। So let u is equal to x cos x whole raised to power x and v is equal to x sin x whole raised to power 1 by x, ठीक है। Y is equal to u plus v, which implies that dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, ठीक है। तो du by dx निकालते हैं हम, u है u is equal to x cos x whole raised to power x, ठीक है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट log u is equal to x into log x cos x, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1 upon u
इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये जो हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड पे, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। पहला फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है log ऑफ x cos x, ठीक है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इनटू log x cos x का डेरिवेटिव, log x cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू cos x, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू log। चलो log का हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन इसमें है x इंटू cos x, तो x इंटू cos x का डेरिवेटिव इंटू कर दो इसके साथ, नाउ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x cos x। नाउ x cos x अगेन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड cos x, ठीक है, तो उनका डेरिवेटिव करो, x एज इट इज इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos x एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल के अंदर ही प्रोडक्ट रूल हो गया एक। तो ये हमने क्या किया, इसमें देखो दो फंक्शंस थे, x एज इट इज किया मैंने, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, वो यहां तक आ गया। इसके बाद प्लस, अब क्या होगा, अब होगा ये x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ x cos x एज इट इज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखो यहां पर ये x और x कैंसिल कर सकते हैं, ये x और x कैंसिल कर दिया, और चलिए डी यू बाई डी एक्स में ऐसा करो, u को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो यहां पर क्या है, ये 1 अपॉन cos x इंटू दिस, ये सारा ब्रैकेट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है, ये माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x होल अपॉन cos x बन जाएगा, होल अपॉन cos x, ठीक है, प्लस क्या बना, ये 1 इंटू लॉग एक्स cos x इज log x cos, 1 इंटू log x cos x इज log x cos x, तो log x cos x, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, u क्या है, u है x cos x होल रेज़्ड टू पावर x, सो इट इज इक्वल टू x cos x होल रेज़्ड टू पावर x इंटू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x होल अपॉन cos x प्लस log x साइन x cos x, ठीक है। अब इसमें चाहे तो हम ये cos x को एलसी, इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये du बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब dv बाई डी एक्स क्या, देखो v इज इक्वल टू x साइन x होल रेज़्ड टू पावर 1 बाई x, ये dv, ये v आ गया हमारा, ठीक है। अब चलो, अब इसमें log लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर है इसमें, फंक्शन में जो पावर है उसमें 1 बाई एक्स है, मींस वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट log v इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा इंटू log x साइन x बन जाएगा, ठीक है। Differentiating both sides with respect to x, we get 1 upon v into log v, 1 upon v into dv by dx is equal to, अब देखो राइट हैंड साइड में है हमारे पास फंक्शन, देखो क्या है, 1 by x into log x sin x, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये,
एक है 1/x, दूसरा है log ऑफ x sin x। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो log x sin x का जो डेरिवेटिव होगा पहले होगा 1/x इंटू साइन x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x sin x। अब x sin x का डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, x एज इट इज इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन x एज इट इज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, मींस हमने क्या किया, 1/x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x sin x कर दिया, प्लस अब 1/x का डेरिवेटिव आप करोगे, 1/x क्या होता है, 1/x होता है x रेज़ टू पावर -1। 1/x इज 1/x का मतलब हो गया x रेज़ टू पावर -1, और इसको x रेज़ टू पावर n के रूल के हिसाब से करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -x रेज़ टू पावर -2 विच इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है, तो ये आ गया -1/x²। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया 1/x का इंटू log x sin x एज इट इज, log x sin x एज इट इज। ठीक है, तो चलो अब इसमें अब आप देखो ये, हाँ v को चलो यहाँ ले आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में v को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट dv/dx इज इक्वल टू v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और अंदर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। एक फर्स्ट ये क्या है, देखो ये 1 इंटू 1 हो गया 1, और x इंटू x साइन x हो जाएगा x² साइन, तो 1/x² इंटू साइन x इंटू x cos x प्लस 1 इंटू साइन x इज साइन x, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/x² इंटू log x sin x। ठीक है, अच्छा v के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। v है हमारा x sin x होल रेज़ टू पावर 1/x, तो x sin x होल रेज़ टू पावर 1/x इंटू, अब देखो ऐसा करते हैं, ये 1/x² sin x है, इसको अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, x cos x अपॉन x² sin x। ठीक है, इसको पहले हमने इसके साथ किया, फिर प्लस अब इसको sin x के साथ करेंगे, तो sin x अपॉन x² sin x। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा माइनस log x sin x अपॉन x²। ठीक है, तो चलो ये हो गया, इट इज इक्वल टू x sin x होल रेज़ टू पावर 1/x इंटू, अब देखो ये x और x कट जाएंगे। ठीक है, ये x है और नीचे x² है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, और cos x अपॉन sin x होता है cot x, तो इसको हम cot x अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक x कट गया, डिनोमिनेटर में एक x रह गया, तो 1/x इंटू cos x अपॉन sin x मीन 1/x इंटू cot x विच इज cot x अपॉन x, प्लस अब यहाँ पर ये sin x और sin x कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/x², और यहाँ पर ये आ गया हमारा माइनस log x sin x होल अपॉन x²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो इनमें दो टर्म्स के न्यूमरेटर सेम आ रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं,
तो अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो उनको कंबाइन कर देते हैं, तो ये आ जाता है x sin x होल रेज टू पावर 1/x इंटू कॉट x अपॉन x। तो देखो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस log x sin x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनके न्यूमिनेटर सेम आ रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो डी यू, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1। नाउ दिस वाज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। So putting the value of du by dx and du by dx in equation 1, we get dy by dx is equal to du by dx। du by dx क्या आया था, x cos x whole raised to power x minus x sin x प्लस cos x अपॉन cos x। या देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस log x cos x प्लस डी बाई डी एक्स। डी राइट हैंड साइड में थोड़ा स्पेस कम है, नीचे लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स आ गया हमारा x साइन x होल रेज टू पावर 1/x इंटू कॉट x अपॉन x प्लस 1 माइनस log x साइन x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स हो गया, तो इट इज डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स। तभी आपके थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।